अस्सलाम वालेकुम। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं एंड न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। एवोल्यूशन चैप्टर है हमारे पास एमडी गेट के सिलेबस के हवाले से। आज हम जो है टॉपिक पढ़ेंगे ओरिजिन ऑफ लाइफ एंड कॉन्सेप्ट ऑफ एवोल्यूशन। इन दोनों टॉपिक को हम क्लियर करेंगे। बहुत ही आसान सा और सिंपल सा टॉपिक है विद एग्जांपल से के साथ। और जिस फ्रेंड ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। चलें स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं हमारा जो चैप्टर है वो इवोल्यूशन है। और जो टॉपिक पढ़ेंगे ओरिजिन ऑफ लाइफ और कॉन्सेप्ट ऑफ एवोल्यूशन। ओरिजिन ऑफ लाइफ, लाइफ कहाँ से स्टार्ट हुई और जो एंसेस्टर्स हैं वो कौन से हैं, और जो एवोल्यूशन में जो साइंटिस्ट आए उसने कॉन्सेप्ट क्या दिया था, आज इनको पढ़ेंगे। सबसे पहले एवोल्यूशन की डेफिनेशन की तरफ आते हैं कि एवोल्यूशन है क्या। एवोल्यूशन मीन्स चेंज है, ठीक है ना। ये आपको याद रखें, एवोल्यूशन का मतलब ये चेंज है, तब्दीली। तो डेफिनेशन की तरफ आते हैं। Genetic changes take place in populations of animals and plants in response to environmental changes called evolution। तो ये क्या होता है इसमें कि जेनेटिकल चेंजेस आती हैं पॉपुलेशन एनिमल्स प्लांट के बीच में, और ये जो चेंजेस हैं इन्वायरमेंट लेकर आता है, हम इनको एवोल्यूशन बोलते हैं। या दूसरी डेफिनेशन है स्लोली एंड ग्रेजुअली चेंजिंग इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एवोल्यूशन। आहिस्ता आहिस्ता रफ्ता रफ्ता जानदारों में तब्दीली आ जाती है तो हम उनको भी एवोल्यूशन कहते हैं। तो हमारे पास चार्ल्स डार्विन इज़ कॉल्ड फादर ऑफ मॉडर्न एवोल्यूशन। ये इंटीरियर्स की पॉइंट है कि जो एवोल्यूशन का जो फादर है मॉडर्न, वो हमारे पास चार्ल्स डार्विन है, जो ओरिजिनल स्पीशीज़ पे बुक भी लिखा था इसने। तो ओरिजिन ऑफ लाइफ की बात करते हैं सबसे पहले कि ये लाइफ कहाँ से आई, कब आई और कैसे आई। Our Earth came into existence about 4.6 बिलियन ईयर्स अगो। हमारी जो अर्थ है ये वजूद में आई तकरीबन 4 पॉइंट से लेकर 6 बिलियन ईयर्स अगो आई। लाइफ ओरिजिनेटेड इन प्री कैम्ब्रियन पीरियड। ये जो लाइफ है स्टार्ट हुई थी प्री कैम्ब्रियन पीरियड में। ये पॉइंट आपको याद रखनी है, टेस्ट की पॉइंट है। अकॉर्डिंग टू डार्विन हिस्ट्री ऑफ लाइफ इज़ लाइक ए ट्री। डार्विन के मुताबिक जो हिस्ट्री ऑफ लाइफ है वो ट्री की तरह है, क्योंकि ये जानदार इनकी एवोल्यूशन हुई है। एक जानदार जो है निकला तो उससे दूसरा निकला। जैसे हमारे पास बैक्टीरिया है, प्रोकैरियोटी है, तो साइनोबैक्टीरिया है, ब्रायोफाइट्स प्लांट है वगैरह, ऐसे जो है हमारे पास जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। इसी तरह ये एक ट्री है लाइफ। जैसे प्रोटोजोआ है, पोरीफेरा निकला, फिर उसके बाद नाइजीरिया निकला, प्लेटिहेमेंसिस। इसी तरह ये लाइफ जो है ट्री की तरह है, डार्विन ने बोला था। द प्रोकैरियोट्स मे हैव अराइजन मोर देन 3.5 बिलियन ईयर्स अगो। ये प्रोकैरियोटिक हैं, ये अराइज हुए थे तकरीबन 3.5 बिलियन ईयर्स अगो पहले। द एंसेस्टर्स ऑफ प्रोकैरियोटी वर प्रोटोबायोन्ट्स मीन्स प्रोटोसेल। जो एंसेस्टर थे प्रोकैरियोटिक के वो प्रोटोबायोन्ट्स थे। प्रोटोबायोन्ट का मतलब है प्रोटोसेल। बिल्कुल सिंपल थे, जस्ट आरएनए के बने थे और लिपिड का लेयर था उसमें। ये एक आरएनए मॉलिक्यूल था। तो हाइपोथेसिस की बात करते हैं। हाइपोथेसिस में जो है क्या कहते थे उन्होंने, हाइड्रोथर्मल इवेंट्स है और एंडोसिम्बायोटिक हाइपोथेसिस है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हाइड्रोथर्मल। हाइड्रो मीन्स वाटर, थर्मल मीन्स हार्ट। तो हार्ट स्प्रिंग बोलते हैं इसको हम। लाइफ एग्जिस्ट इन हार्ट स्प्रिंग। उसमें जो हमारे पास एग्जाम्पल है आर्की बैक्टीरिया, एंशिएंट बैक्टीरिया, ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया कॉल्ड आर्की बैक्टीरिया। जो एंशिएंट बैक्टीरिया है कैन टॉलरेट टेम्परेचर अप टू 120 सेंटीग्रेड। ये जो टेम्परेचर पे सर्वाइव करती है, बहुत ही बड़े हाई टेम्परेचर पे 120 सेंटीग्रेड पर। तब वो ऑक्सीजन भी इतनी नहीं थी, टेम्परेचर भी हाई था, ठीक है। दूसरा हमारे पास जो हाइपोथेसिस है एंडोसिम्बायोटिक। एंडो मीन्स इनसाइड, सिम्बायोटिक मीन्स लिव टुगेदर, अंदर जो है माना साथ रहना। सिम्बायोटिक का मतलब है कि फ्रेंडशिप करना, साथ मिलजुल के रहना। लेन मार्गुलस ने दिया था टर्म ये। इसमें उसने क्या बोला था, यूकैरियोटिक इवोल्व्ड व्हेन लार्ज एन एरोबिक एमोबाइड प्रोकैरियोटी इंगेस्टेड स्मॉल एरोबिक बैक्टीरिया एंड स्टेबलाइज्ड देम इंस्टेड ऑफ डाइजेस्टिंग देम। इन्होंने बोला था कि जो यूकैरियोटिक जो सेल हैं, जो यूकैरियोटिक जानदार हैं, वो इवॉल्व हुए जब लार्ज कॉलोनी आई थी। एन एरोबिक एमोबाइड प्रोकैरियोटिक थे, तो उनको उसने एनगेस्ट किया एरोबिक बैक्टीरिया को। तो उसके साथ उनमें मिलजुल के रहा और उनको डाइजेस्ट भी नहीं किया, उनको उनके साथ रखा। उनकी इन्वेजिनेशन भी बढ़ गई, जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी, सेल मेम्ब्रेन थी, तो उनके साथ उसने जो है फ्रेंडशिप की। तो उसके साथ आहिस्ता आहिस्ता जो माइटोकॉन्ड्रिया की भी इवोल्यूशन हुई, क्लोरोप्लास्ट की भी इवोल्यूशन हुई। तो इसी तरह वो जो जानदार जो है माना इवोल्यूशन होते गए यूकैरियोटिक सेल में। तो कॉन्सेप्ट ऑफ एवोल्यूशन में हम देखते हैं
कि थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। एवोल्यूशन में ये कॉन्सेप्ट आए हैं, लीनियस और फादर सोरेज ने स्पेशल क्रिएशन थ्योरी में बताया था। ये हम इनको बोलेंगे क्रिएशनिस्ट्स या डिवाइन क्रिएशन। डिवाइन क्रिएशन मतलब है कि अल्लाह पाक में जो है वो यकीन रखना उनकी जो खुदाई है अल्लाह पाक की। इन्होंने ये बोला कि सिंपल टू सिंपल, जो जानदार पैदा हुए थे अगर सिंपल पैदा हुआ तो अभी भी सिंपल है, अगर कॉम्प्लेक्स पैदा हुआ है तो फिर कॉम्प्लेक्स है। उन्होंने बोला इसमें कोई भी मॉडिफिकेशन चेंज नहीं आई। तो थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन ये कहती है कि जैसा का जानदार पैदा हुआ ऐसा ही हुआ है, आज भी ऐसा है। तो थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन बोलती है कि एरिस्टोटल और डार्विन ने दी थी ये थ्योरी। इसने थ्योरी में इसने बताया था, इनको हम बोलेंगे इवोल्यूशनिस्ट्स। एवोल्यूशनिस्ट्स के ये हम जो एवोल्यूशन के माहिर, इन्होंने बोला कि मॉडिफिकेशन आई है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। एक अगर सिंपल जानदार है तो वहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स में स्ट्रक्चर में चेंज हो गया, माना मॉडिफिकेशन चेंज आई है। तो ये थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन हमें यही बताती है कि सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, और थ्योरी ऑफ स्पेसिफिकेशन जैसे सिंपल टू सिंपल या कॉम्प्लेक्स टू कॉम्प्लेक्स। बहुत ही आसान सा सिंपल सा टॉपिक था। अब मैं आपको रिवीजन करा तो इसमें से कौन से जो है चैप्टर के इस टॉपिक के कौन से आ सकते हैं इसमें। ओरिजिन ऑफ लाइफ आपको याद रखनी है, ये हमारे पास याद रखनी है। 4.6 बिलियन अगो अर्थ हमारी एग्जिस्ट हुई थी। लाइफ कहाँ से स्टार्ट थी, प्री कैम्ब्रियन पीरियड में हुई थी। और ये भी आपको याद रखना है प्रोकैरियोटिक कब अराइज हुए थे, और ये फादर ऑफ मॉडर्न इवोल्यूशन कौन है, और ये आपको याद रखना है। और इसमें आपको ये याद रखना है हाइपोथेसिस, दोनों में डिफरेंस आपको याद रखना है। कॉन्सेप्ट लीनियस का और एरिस्टोटल का या डार्विन का, ये भी आपको समझना है। ठीक है, तो बहुत ही आसान सा सिंपल सा टॉपिक था। और हम कल जो इंशाल्लाह एक और टॉपिक पढ़ेंगे एवोल्यूशन में। थ्योरी ऑफ हमारे पास नेचुरल सिलेक्शन है और थ्योरी ऑफ लेमार्क। तो सिलेबस में भी ये दोनों थ्योरी हैं, तो ये भी इंशाल्लाह मैं कल आपको अच्छी तरीके से पढ़ा दूँगा। ठीक है, तो हम याद। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।